नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे लाइफ की इस जर्नी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से मैंने पिछली वीडियो को छोड़ा था। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि मैं अपना एक पर्सनल घर बनाने का सोचा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि मैंने कैसे अपने उस घर को स्टार्ट किया और कैसे उस घर को कंप्लीट किया, और स्टार्ट करने से लेकर कंप्लीट करने तक कितने सारे प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़े और कितने सारे प्रॉब्लम्स को झेल कर मैं आगे बढ़ा और कैसे कंप्लीट किया अपने घर को। किन किन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, किन किन लोगों ने मुझे मदद किया, और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ना तो मुझे सपोर्ट किया, ऊपर से उल्टा उनसे मदद मांगे तब उन्होंने मदद के लिए भी मना कर दिया, और ऐसे वैसे बातें मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारे थोड़े दिन पहले ही ऐसे ऐसे घटना हुआ है, आज तुम ये सब करने जा रहे हो, क्या तुम कर पाओगे। ऐसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों आप सबसे कि अगर कोई भी कुछ रिश्तेदार, दोस्त या परिवार के लोग या गांव के लोग या फिर कोई भी ऐसे मेंबर हो जो तुम्हें आगे बढ़ने की जगह पीछे आने की रास्ता बताते हैं, तो दोस्तों मैं क्लियरली बता रहा हूँ, उन लोगों से आप 10 कदम पीछे हट के रहना और खुद को स्ट्रांग बना के रहना, ताकि तुम्हें कोई हिला भी ना पाए, और उन लोगों की बातों को इग्नोर करके तुम्हें चलना होगा। तो दोस्तों, मैंने भी उस वक्त वैसा ही किया कि जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट करने को सोचा उन लोगों को मैंने अलाउ किया, और जिन लोगों ने मुझे कुछ ऐसे वैसे बात करके मुझे नीचे गिराने के बारे में सोचा, या फिर कुछ ऐसे बातें थे जो मुझे कहने के बाद डिस्टर्ब करना चाहते थे, उन लोगों से मैंने काफी फासला रखा और उन सब से आगे निकल के मैं आज आप सबके साथ खड़ा हूँ। तो दोस्तों, चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। दरअसल ये हुआ था जब माँ के सारे क्रियाक्रम खत्म हुए थे, उसके बाद मैं अंकल के घर में आके लगभग 1 से 1.5 साल तक रहा। उस बीच माँ के अकाउंट में जो प्रधानमंत्री योजना के तहत गरीबों को घर दिया जाता है, वही घर का पैसा माँ के अकाउंट में घुसा हुआ था। माँ के जाने के बाद तो अंकल ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारे माँ के अकाउंट में वो घर जो प्रधानमंत्री आवास का, वो घर का पैसा तुम्हारे माँ के अकाउंट में डल चुके हैं। तो ऐसा करना, एक बार तुम बैंक जाके पता करना कि वो पैसा उन्हीं अकाउंट से रिसीव कर पाओगे या फिर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना पड़ेगा। अगर निकले तो जैसे अंकल ने बताया, मैं अगले दिन बैंक गया। वो लगभग टाइम 2021 के दिसंबर महीना था। तो मैंने बैंक जाके पता किया, तो बैंक मैनेजर से बात किया। उनसे कहा मैंने कि ऐसा ऐसा बात है सर कि मेरे माँ के अकाउंट में आवास का पैसा घुस गया है, तो उसे अगर आप निकलवा देते तो अच्छा होता, ताकि मैं उस घर को स्टार्ट कर पाता। तो बैंक मैनेजर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, ये तो हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार का पैसा है, सरकार से अगर आदेश मिलेगा तो ही आपको हम वो पैसा दे पाएंगे, वरना वो पैसा होल्ड रहेगा तुम्हारे माँ के अकाउंट। उन्होंने कहा कि अकाउंट होल्डर के बिना वो पैसा नहीं निकलेगा। तब मैंने उनसे कहा कि इसका कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी सच्चाई बता दी उनको कि ऐसा ऐसा बात है, माँ तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो हम उस पैसों को कैसे रिसीव करें। तो उन्होंने कुछ बताया ऐसे प्रोसेस, जो उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि आपके जो पंचायत के मुखिया है उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि ये ऐसा ऐसा बात है, ये अब क्या होगा। तब मैंने ठीक वैसा ही किया। उस दिन सर के साथ बात करके घर आया। उसके बाद वाले दिन मैं चला गया मुखिया के पास, जो पंचायत के मुखिया है, उनसे बात किया। वो मुखिया भी ऐसा ही बोलने लगे कि देखो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस अगर हमारा कुछ हाथ होगा तो हम जरूर मदद करेंगे। उन्होंने भी ऐसा ही कहा, और वो भी एक रास्ता बताएं कि जो ग्राम सेवक है उनके पास जाओ। अगले दिन ग्राम सेवक के पास भी गए। ग्राम सेवक ने बताया, हाँ ये हो सकता है अगर तुम्हारे माँ का डेथ सर्टिफिकेट है तो मैंने कहा हाँ सर वो तो है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक एप्लीकेशन लिख के दूंगा, वो जाके वीडियो के ऑफिस में जमा कर देना। उसके बाद वीडियो साहब अपना एक लेटर देगा, वो लेटर जाके बैंक में जमा करना होगा, उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। उसके बाद वाले जो भी पेमेंट आने वाला होगा वो सब तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, ऐसे कुछ बोल दिया। तब मैंने उनसे कहा कि तो ठीक है सर, आप जो बोल रहे हैं वो एप्लीकेशन लिख दीजिए और अपना साइन कर दीजिए, हम ब्लॉक में जाके जमा कराएंगे वीडियो के ऑफिस में। तो उन्होंने कुछ मतलब कि अपने अलग ही अंदाज में कहने लगे कि देखो, ये तो ऐसे ही होता नहीं है, हम लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, तो हमें भी तो कुछ ऐसे, मतलब समझ गया उन्हें कुछ चाहिए था। तो तब मैंने बोला कि अभी तो सर लेके नहीं आए हैं, तो अगर आपको बाद में दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा देखो, आप जिस दिन लाओगे मैं उसी दिन एप्लीकेशन लिख के साइन कर दूंगा। तब मैं बोला ठीक है सर। तब मैं अकेला गया था तो घर आ गया वापस। उसके बाद जिस चाचा ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा बात है, पैसा घुस गया, उन्हीं के पास आए, ये सारा बातें बताए उनको। उसके बाद उस चाचा ने बोला कि ठीक है चलो अगले दिन जाएंगे हम, मेरे साथ भी
थोड़ा जान पहचान है तो अगर बात मान जाए तो उस चाचा ने भी हेल्प किया था। तब मैं उसके साथ तो अगले दिन गया तो नहीं, वो तो अपने बातों से नहीं मुकरे, उनको अपना मतलब कि जो भी चाहिए था हिस्सा वगैरह उनको लेना ही था। तो चाचा ने बोला कि हाँ अच्छा तो ठीक है। तो उस दिन हम लोग कुछ लेके ही गए थे, पैसा उनको दे दिए, जो भी था उनका जितना था हमने उनको दे दिए। उसके बाद वो जो लेटर दिया वो लेटर लेके हम लोग अगले दिन ब्लॉक पहुंचे। ब्लॉक में जाके जमा किया वो लेटर, वीडियो साहब देखे, उसके बाद वो भी सारी बातें पूछे। उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह जमा कर दिया। उसके बाद सारा कुछ सच बता दिया। तो वीडियो साहब अपने ऑपरेटर को बोले कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा एक लेटर बनाओ बैंक के लिए, और मेरे अकाउंट का नंबर वगैरह दे दिया। अगला पेमेंट जो आने वाला था वो मेरे अकाउंट में आएगा, इसलिए वो सारा डॉक्यूमेंट उसी लेटर में मतलब कि पिन अप कर दिया। उसके बाद वो लेटर बना के हम लोगों को दे दिया। हम लोग आके बैंक में जमा कराएं। तो उस दिन तो कैश नहीं दिया हम लोगों को, अगले दिन जाके बैंक से भी एक लेटर दिया, रिसीव पेपर। वो रिसीव पेपर जाके वापस ब्लॉक में जमा करवाए। उसके बाद आके मेरे अकाउंट में पेमेंट मिला। तब मैंने घर को स्टार्ट किया मिस्त्री वगैरह लगा के। तो उस वक्त जो पैसा उधर से मिला वो ज्यादा नहीं था, पहला पेमेंट। देखो मैं इन सबको मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब के खिलाफ भी हो सकता है, इसीलिए कुछ पैसे थे तो हमने उससे घर को स्टार्ट किया। उसके बाद सेकंड पेमेंट आएगा जब तक आप रेंटल नहीं करवाओगे। तो रेंटल पहले का खर्चा हम लोगों का उस पैसों से मैनेज नहीं हुआ। तो मैंने अंकल से कहा, जो पिताजी के बड़े भैया है, पिताजी लोग 2 भाई थे, तो उनसे अंकल को कहा कि ऐसा ऐसा बात है। तो अंकल ने कुछ अपने तरफ से पैसे जोड़े और उनको कंप्लीट करने के लिए मदद किया। तो फिर भी मतलब कम हो रहा था, वो ज्यादा पैसा नहीं दे रहे थे, अंकल ज्यादा पैसा नहीं दिया था। तो मैंने बोला कि और कुछ दे दो और इसको रेंटल तक कंप्लीट करो। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझसे अब नहीं होगा, मुझसे नहीं दिया जाएगा, इतना ज्यादा मैं नहीं दे सकता। तब ऐसा हुआ कि उस वक्त मतलब कि बहुत ज्यादा मुझे खराब लगा कि अपने ही जब मना कर देते हैं तो कैसा लगेगा। तो उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा था। तो मैंने मामू घर वगैरह इन सबको कॉल किया। उसके बाद उनसे भी कुछ मतलब कि सजेशन लिया कि क्या करेंगे, अंकल तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि मना कर दिया, वो आप नहीं दे पाएंगे। तब उन्होंने भी कहा देखो जैसे हो रहा है होने दो ना, देखो हम लोग भी अभी कुछ मदद नहीं कर सकते। मामू घर में भी मतलब कि जो मामी के रिश्तेदार है, मामू घर भी मना कर दिया। तब उस वक्त मामू घर ने भी मना कर दिया कि हम लोग भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तब मैं तो एक पल के लिए एकदम से, जैसे मैं माँ के जाने के बाद कुछ आस था कि माँ की फैमिली है, पिताजी की फैमिली है, मतलब कि मम्मी पापा के अलावा जो बाकी वगैरह लोग हैं वो सब सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा हुआ नहीं, उम्मीद था मेरा, लेकिन उससे कुछ ज्यादा ही हो गया। तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि नहीं, अब इस दुनिया में शायद माँ बाप के अलावा किसी और से आप भरोसा और उम्मीद नहीं रख सकते। तो मैंने उस दिन भी कुछ सीखे और आज तक मैंने किसी से और मांगे नहीं। तब मैंने मिस्त्री से बात किया, जो जोड़ाई वगैरह करते थे, उससे बात किया कि ऐसा ऐसा बात है कि इन पैसों से क्या रेंटल तक कंप्लीट होगा। तो मिस्त्री बोला कि हाँ, अगर करना चाहोगे तो हो जाएगा, मतलब कि जैसे थोड़ा कम मसाला वगैरह ऐसा देके मतलब कंप्लीट कर देगा। तो मैंने बोला हाँ तो ठीक है कर दो। किस तरह से हम लोग रेंटल तक कंप्लीट किया। उसके बाद गवर्नमेंट से लोग आए, फोटो वगैरह किया, उधर से मतलब इधर से फोटो भेजना पड़ता है, उसके बाद पैसे वापस से आता है। तो फोटो वगैरह भेजा, सेकंड पेमेंट आया कुछ दिनों बाद। तब हम लोगों ने सनरूफ के लेवल में जो जड़ाई वगैरह हुआ वो सब कंप्लीट किया। उसके बाद ढलाई करने की बारी आई। मतलब ढलाई करने के लिए मिस्त्री ने हिसाब किया तो बहुत ज्यादा खर्चा निकल रहा था। उसमें लगभग खर्चा निकल रहा था 1.20 लाख। तो मैंने आराम से सोचा कि अब क्या करें जिससे, मतलब कि इतना पैसा था नहीं उस वक्त, 80,000 के आसपास था। तो मैंने सोचा कि कुछ रिश्तेदारों से मांगा जाए, कुछ दोस्त है ऐसे खास दोस्त, उनसे मांगा जाए, अगर दे देगा तो इसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद किसी भी तरीके से उन लोगों को लौटा देंगे। तो मैंने जैसे मामू घर में फोन किया, लेकिन पहले जिनको मांगे थे उनको नहीं फोन किया, बड़ी मामी जो है उनको फोन किया। उसके बाद कुछ ऐसे दोस्त थे वो लोगों को मांगा, तो वो लोग भी कुछ दे के हेल्प किया और बड़ी मामी भी दिया। तो किसी तरह से छत ढलने का पैसा मतलब जुगाड़ किसी से उधार लेके और जुगाड़ कर लिया। तब मिस्त्री को मैंने पूछा कि कितना खर्चा होगा आपका, जो सेंटरिंग पाटा वगैरह पीटेगा। तो मिस्त्री ने बोला कि इतना खर्चा होगा। तब मतलब कुछ दिनों में घर को ढलाई कर दिया और उसके बाद मैंने एक दोस्त के साथ काम करने के लिए बाहर चला गया। जैसे ही घर को ढलाई किया उसके बाद जो दरवाजे छोड़ रखे थे उनको ईंटों से कवर कर दिया। उसके बाद मैंने जो अंकल लोग हैं उनको बोल दिया कि अब मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ काम पर। उस वक्त मैंने अंकल से बात करने से पहले उन दोस्तों से मैंने बात कर लिया था कि दोस्त अब जब तुम जाओगे काम पर तो मुझे भी लेके जाना। उन दोस्तों के साथ मेरा छोटा मामा भी था। तो मैं उन लोगों के साथ दिसंबर महीने में
चला गया राजस्थान। 2-3 दिन वहाँ रुकने के बाद मामू और दोस्त ने मिलकर कंपनी में मुझे काम पे लगवाया। तो मैंने उस वक्त लगभग 1.5 साल तक काम किया और धीरे धीरे मैं काम करता गया और जिन लोगों से पैसा लिया था उन लोगों को पेमेंट आते ही उन लोगों को धीरे धीरे मैं जितना लिया था उन लोगों को वापस लौटा दिया। जैसे सबको दोस्त लोगों को भी लौटा दिया और जैसे सबका क्लियर हो गया उसके बाद से मैंने जमा करना शुरू किया। तो कुछ पैसे जो जमा हुए उसके बाद वो पैसे लेके मैंने उन सबको देने के बाद जो पैसा मेरे पास बचा हुआ था वो पैसा लेके मैं घर आया और उसके बाद मिस्त्री के साथ बात किया। मिस्त्री बोला कि हाँ कुछ दिन टाइम लगेगा, मतलब कि वो किसी दूसरे के घर में काम कर रहा था। 1-1.5 सप्ताह के बाद मिस्त्री बोला कि हाँ अब मैं फ्री हूँ, चलो अब तुम्हारा काम तो करेंगे। तब मिस्त्री आया। उससे पहले मैं बालू सीमेंट वगैरह इन सब का जुगाड़ कर लिया और खरीद के मतलब दुकान से खरीद के लाए और उसी घर में रखे जिस घर को हम लोग प्लास्टर करेंगे, जो मैंने स्टार्ट किया था, जो ढलाई करके बाहर गए थे, उसी घर में सीमेंट वगैरह बालू वगैरह बाहर गिरवाया। उसके बाद 1-1.5 सप्ताह बाद मिस्त्री ने बोला कि उसके घर को मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब तुम्हारा वाला काम को स्टार्ट करेंगे। तब हमने वो घर को स्टार्ट किया, प्लास्टर वगैरह हुआ, कलर भी किया। अब उसके बाद दोस्तों फाइनली मैं अपने घर में रह रहा हूँ। इस घर में अब मैं अपने दोस्तों को भी बुलाता हूँ, अच्छे से उन सब से बात होती है। अगर चाहते हैं तो लोग रुक भी जाते हैं। मतलब कि किसी और के घर में रहने से बेटर जो फील होता है ना, अपने घर में रहने का सुकून ही अलग होता है। तो दोस्तों मैं आप सबको बस इतना कहूँगा कि आप लोग मेरे इस स्टोरी को पूरी तरह से सुनना। जो मैंने फर्स्ट से आज तक स्टोरी डाला हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उन सबको आप अच्छे से देखना, सुनना और समझना। उन सब से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ज़िंदगी में मजबूत बनने का हौसला भी मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे सिचुएशन से बाहर निकला हूँ, मतलब कि ऐसे समय के साथ संघर्ष किया हूँ। इन सब वीडियो को आप जाके देख लेना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों अगर इस स्टोरी को आप पूरा देख लेते हैं तो मेरा वादा है कि आप लोग कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और कभी भी कहीं भी कोई भी सिचुएशन हो आप कभी हार नहीं मानेंगे। यस दोस्तों, मैं जैसे अपने लाइफ के साथ अपने ज़िंदगी में अपने संघर्ष किया है, अपने इस प्रॉब्लम को, अंधेरी ज़िंदगी को उजाले तक जो भी सफ़र किया है, इन सब से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। बस वीडियो के अंत में बस इतना कहूँगा कि आप लोग दोस्तों कभी भी हार मत मानना। ज़िंदगी में अकेले हो जाओ या फिर कोई साथ ना दे, दुनिया हो चाहे फैमिली हो या परिवार, कोई भी अगर साथ ना दे तो खुद के अंदर विश्वास रखना और आगे बढ़ना। दोस्तों भगवान ना करे ऐसा हो, अगर तुम्हारे साथ कभी परिवार ना रहे तो कभी मन से मत हारना। दोस्तों जिंदगी बहुत लंबी होती है, तुम्हें अकेले चलना होगा, अकेले संघर्ष करना होगा और इस जिंदगी को बताना होगा कि तुम इस दुनिया में किसी मकसद से आए हो। तुम्हारा भी मंजिल है, तुम्हें भी उसे पाना हक है, बस तुम्हारे अंदर बहुत जुनून होना चाहिए। और ये बात सच है कि हर किसी के अंदर एक लक्ष्य होता है, एक जुनून होता है, बस उसे खोजने की देरी है। दोस्तों मैं कहता हूँ तुम भी उस मंजिल को ढूंढ लोगे अगर सच्चे मन से देखोगे। दोस्तों वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे लाइफ से जुड़ी कोई भी पार्ट आप मिस न करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।